मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, आप लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हमारे साथ में जुड़िए, प्रार्थना में शामिल होइए। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारी बहनों, मैं आज परमेश्वर के वचन के बारे में बात करूंगा। फिर मैं आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मेरे प्रियो, यशायाह की किताब 42 अध्याय का 18 वचन है। प्रभु कहता है, ओह बहरो सुनो, ओ अंधे आंखें खोलो जिससे तुम देख सको। कहा वो बहरो, कहा प्रभु कहता है, वो बहरो सुनो, ओ अंधे आंखें खोलो जिससे तुम देख सको। क्योंकि परमेश्वर आपकी आँख, मेरे प्रिय मेरे साथियों, परमेश्वर आपकी आँख खोलना चाहता है। इसलिए कहा, हम देखते हैं प्रभु के वचन के अनुसार कहा था, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मनुष्यों को सब पापों की क्षमा मिल जाएगी, परंतु इस निंदा की क्षमा नहीं मिलेगी। परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में अगर बात करेंगे तो उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। जो कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी। मेरे प्रियो, अगर मानव पुत्र कौन है? मानव पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अगर उसके विरुद्ध कोई बात करेगा, कोई बुराई करेगा, कोई ईर्ष्या करेगा, तो मेरे प्रियो उसको क्षमा मिल जाएगी। और क्योंकि परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेगा, उसके विरुद्ध कुछ कहेगा, उसको क्षमा नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, फिर हम जानते हुए फिर हम वो बात को बोलते हैं और वही काम करते हैं। इसलिए वचन में जो कहा, वो बहरो सुनो, वो अंधे आंखें खोलो। क्योंकि परमेश्वर आपकी आँख खोलना चाहता है, परमेश्वर आपके कान खोलना चाहता है, जिससे आप बच जाओ दंड से, बीमारी से, दुख से आप बच जाओ। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, अगर आप पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कुछ कहेंगे, ना आपको इस लोक में क्षमा मिलेगी, ना उस लोक में क्षमा मिलेगी। आमीन। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है। और परमेश्वर जब यीशु मसीह क्षमा करने वाला है, जब वो स्वर्गारोहण हुआ था और जो स्वर्ग में जा रहा था, उसने कहा था जाते समय, कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वह है पवित्र आत्मा जो तुम्हारी मदद करेगा। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, अगर आप मान लीजिए कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, किसी को लेकर के जाते हैं या किसी को भेजते हैं, अगर आपका अपमान होता है तो आप सही लेते हैं। अगर जो आपने जिसको भेजा है, अगर वो भेजने वाले का कोई अपमान करेगा तो क्या आप सह पाएंगे? नहीं सहेंगे। इसलिए कि यीशु ने कहा था, लोग अगर मुझको ताना मारेंगे, मुझको गाली देंगे, तो मैं क्षमा कर दूंगा, परंतु जो मैं पवित्र आत्मा जो मैं भेज रहा हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए, तो अगर उसके विरुद्ध कोई पाप करेगा, कोई विरुद्ध बोलेगा, तो उसे क्षमा नहीं मिलेगी। आमीन। मेरे साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो काम करते हैं, ये काम करना बंद कर दें, जिससे परमेश्वर की आशीष आपको मिले। वचन के अनुसार हम देखते हैं कि अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल देता है। क्योंकि हम जब निकम्मी बात करेंगे, हमारी निकम्मी आपकी सोच रहेगी, आप सुन रहे हैं फिर भी बहरे बनते हैं, तो आप निकम्मा भी काम करेंगे। क्योंकि निकम्मे काम से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और वो अच्छा काम करता है। परमेश्वर प्रेमी है और वो प्रेम करता है, वो प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर भलाई करता है और वो भलाई से भरा हुआ। शैतान कठोर है, वह कठोरता से भरा हुआ। शैतान निर्दयी है और निर्दयता से भरा हुआ। क्योंकि उसके अंदर
कोई प्रेम नहीं है, कठोर है, दर्द नहीं है किसी दूसरे के लिए। इसीलिए वचन कहता है जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल देता है, जो निकम्मा पेड़ है निकम्मा फल देता है। अगर आप बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे और अगर ना देखेंगे कि कोई अच्छा देख कर रहा है कि खराब कर रहा है, ना सुनेंगे, सुनते हैं फिर भी नहीं मानते हैं, देखते हैं फिर भी नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर आपको दंड देगा। इसलिए कि मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, उस दंड से बच जाओ। जैसे यीशु ने जब चंगाई दे रहा था, लोगों ने कहा था कि ये तो भूतों की सहायता से भूतों को निकालता है, शैतानों को निकालता है। तब यीशु मसीह ने कहा, उनके विचार जानकर कहा, जिस घर राज्य में फूट पड़ जाए वहाँ उजड़ जाता है, और जिस नगर में फूट पड़ जाए वह टिक नहीं सकता है। मेरे मित्रों, जिस नगर में फूट पड़ जाए वह नगर टिक नहीं सकता है। जिस राज्य में अगर फूट पड़ जाए वह उजड़ जाता है, और जिस नगर में फूट पड़ जाए वह टिक नहीं सकता। यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो वहाँ फूट पड़ गई है। अगर वो शैतान को निकालता है तो मान लीजिए वहाँ फूट पड़ गई है। इसलिए उसका राज्य कैसे टिक सकता है? क्योंकि उसने कहा कि मैं बाल बबूल यानी भूत की सहायता से अगर भूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? अगर मैं भूतों की सहायता से निकालता हूँ, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियाँ किस प्रकार से भूतों को निकालते हैं बताइए। तो तब उसने कहा कि यदि वे तुम लोगों का न्याय करेंगे तो परंतु मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से भूतों को निकालता हूँ। यदि वो न्याय करेंगे तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा भूतों को निकालता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि अगर आप जब परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के सुनेंगे, परमेश्वर के काम को देखेंगे तो आप बुरा नहीं करेंगे। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, अगर आप देखेंगे तो नहीं करेंगे बुरा, अगर सुनेंगे अगर कोई बुरा काम तो वह आप भी उस काम को नहीं करेंगे। हालेलुया। आप जानते हुए हैं कि ये काम खराब है, सुनते हुए कि ये काम खराब है, फिर भी ये काम करते हैं। आप जानते हैं कि निंदा करना बेकार है, बुराई करना बेकार है, फिर बुराई क्यों करते हो प्रियो? बताइए, बुराई क्यों करते हो? देखते हो कि हमारा परिवार है या दूसरे के परिवार, अपना परिवार को अपना समझते हो और दूसरे परिवार को दूसरा समझते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्या परमेश्वर आपकी देख रेख में कोई फर्क लगाता है? क्या परमेश्वर आप लोगों से सौतेला व्यवहार करता है? अगर आप लोग सौतेला प्रेम करेंगे परमेश्वर से, मानव पुत्र से, तो मानव पुत्र भी सौतेला व्यवहार आपसे नहीं करेगा, परंतु आप लोग सौतेला व्यवहार करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, क्योंकि बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी वस्तुएं निकालता है और अच्छा मनुष्य अपने भंडार से अच्छे भंडार से अच्छी वस्तुएं निकालता है। इसलिए कि अगर आप स्वस्थ होना चाहते हो तो यीशु की आज्ञाओं के अनुसार चलो और उसके यीशु के वचन को सुनो। अगर यीशु की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलोगे, यीशु की नहीं सुनोगे, तो आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, संकट का सामना करना पड़ेगा। आपके आंख में आंसू होंगे, आपका आंसू कोई पोंछने वाला नहीं हो। आइए प्रियो, मैं आपके परिवार के लिए और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आज पीड़ित हैं, जो लोग आज परेशान हैं परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और उनकी परेशानी यीशु तेरे नाम से दूर करता हूँ। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता।
मैं खासकर आज उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों को आपने परमेश्वर पिता आपने उनके लिए लिख दिया है, आज रजिस्टर में नोट कर दिया, जिन लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रहा हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको तू फोर्स में नौकरी देने जा रहा है, क्योंकि तू दया का धनी है, प्रेम का सागर है। आपने उनसे प्रेम किया, दया की उन पर, और उन भाई बहनों को आप फोर्स में नौकरी देने जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस दया के लिए, इस प्रेम के लिए, इस अनुग्रह के लिए, क्योंकि तूने दया किया, इसलिए कि उनको सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करने जा रहा हूँ। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज उन भाई बहनों के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीडीसी और बीएड कर चुके हैं, और वो लोग मास्टर की, अध्यापक की डिग्री हासिल करके अध्यापक बनना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, उन लोगों पर तू दया कर दिया है, अपना अनुग्रह को प्रकट कर दिया है, और उन लोगों को भी अध्यापक इसी समय बना दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सरकारी नौकरी दे करके अध्यापक की नौकरी दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, कष्ट में हैं इस समय, वो लोग अपने आप इस समय पश्चाताप करें और अपने गलतियों की माफ़ी मांगें। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर से माफ़ी मांगें। आज परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। क्षमा करना की परमेश्वर का विचार है, वो आपको माफ़ करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके पाप क्षमा हों और आप लोगों की उन्नति हो जाए। आप लोगों को के जीवन में जो कष्ट है, जो शैतान से आप पीड़ित हैं, आपको आपका पीछा शैतान से छूट जाए। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों पर जो दया करने जा रहा है, जो लोग शैतान के जाल में फंसी हैं, शैतानी बंधन से मुक्त करता हूँ, शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। शैतान के हर एक द्वार को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके पास में झोपड़ में पट्टी में रहते हैं, जिनके पास में कोई मकान नहीं है, रहने के लिए आशियाना नहीं है, उनको रहने के लिए मकान और आशियाना यीशु के नाम से मिल जाए। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसमें जो इस प्रार्थना को सुन रही है परमेश्वर पिता, और इस प्रार्थना के इंतजार में है। परमेश्वर पिता, उसको मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है, और यीशु तेरे नाम से उसकी मिर्गी दौड़ा की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इसी घड़ी गूंगी बहरी आत्मा तुझको डांटता हूँ यीशु के नाम से। इसी घड़ी उसके शरीर छोड़कर चली जा, हट जा, तेरे सारे अधिकार को यीशु के नाम छीनता हूँ। गूंगी बहरी आत्मा, मिर्गी की आत्मा से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की महिमा हो। आशीषित कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूँ। इस बहन को परमेश्वर पिता, वो बहन 4 बजे भोर के इंतज़ार कर रही है इस वचन सुनने के लिए, और वचन जैसे वो सुनेगी परमेश्वर पिता उसको आप पुत्र दे करके आशीषित करने जा रहे हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो रोग और बीमारी से पीड़ित हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो, और इसी घड़ी चाहे जिस बीमारी से पीड़ित हों हमारे भाई बहन जो अस्पताल में हैं, वो यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, उन भाई बहनों पर दया कर परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों पर दया कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो इस समय परमेश्वर पिता सर दर्द से पीड़ित हैं, सर दर्द से पीड़ित हैं, उनके पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, उन दर्द को, पीड़ा को निकालता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। जिस बहन को परमेश्वर पिता, हमारी एक बहन है परमेश्वर पिता, उसको पानी की शिकायत है परमेश्वर पिता, पानी की गिरने की शिकायत है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तू उसका इलाज कर रहा है और उसका पानी गिरना इसी घड़ी बंद हो रहा है। इसी घड़ी यीशु तेरे नाम से बंद हो रहा है।
तेरे नाम की महिमा करने जा रही है। तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। तू दया किया परमेश्वर पिता, और उसका पानी गिरना यीशु के नाम से बंद हो गया। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसको सांस का रोग है, सर्दी जुकाम है, इस्नोपीलिया की बीमारी है। परमेश्वर पिता उन पर फिर तू दया कर रहा है, उनके इस्नोपीलिया की बीमारी को निकाल कर चंगाई दे रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु सब आपको सबको आशीष दे रक्षा करें। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपको अगर आशीषित करते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। परमेश्वर के आप राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। जो परमेश्वर से आप मांगेंगे, जो यीशु के नाम से मांगेंगे, और यीशु आपको 100% देगा। आपकी मनोकामना 100% पूरा करेगा जब आप परमेश्वर के राज बढ़ाएंगे तो, आमीन।